इंडिगो के मैनेजर की हत्या में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। यह हाल तब है, कल हुई थी इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश की निर्मम तरीके से हत्या। पटना में बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। रुपेश को अंधाधुंध फायरिंग कर एक के बाद एक 6 गोलियां मारी गईं। अस्पताल में इलाज के दौरान रुपेश की मौत हो गई। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट के स्टेशन मैनेजर थे रुपेश और इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें लगातार बिहार में बढ़ती जा रही हैं। पिछले 10 महीनों में इंतहा हो गई। एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देते हुए अपराधी नजर आ रहे हैं और बिहार की सरकार, पुलिस और प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। और जो कुछ बिहार में हो रहा है और अब पटना में हुआ है, उसके बाद कुछ सवाल बहुत ज्यादा गंभीर हैं। पहले उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि ये सवाल हैं क्या। सबसे बड़े 3 सवाल इस वक्त हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या बिहार में इस बारी नीतीश कुमार का नेतृत्व बेहद कमजोर है? यह बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है क्योंकि सरकार के इकबाल पर सवाल उठ रहे हैं। क्या बिहार के कमजोर नेतृत्व की पकड़ सिस्टम पर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? क्या कमजोर सरकार को देख अपराधियों को मौका मिल रहा है और तमाम तरह की आपराधिक गतिविधियां जो हैं वो इसी तरह से फलती फूलती बिहार में नजर आ रही हैं? अपराध का डेटा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यह आलम क्यों है? इस बड़े सवाल पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। गुरु प्रकाश पासवान साहब, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर सैयद फैसल अली, जो कि प्रवक्ता हैं मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल अब्बास साहब, नेता हैं जेडीयू के, वो हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ रहे हैं। और रुपेश तो लगातार पटना से मौजूद हैं ही पल पल की अपडेट के साथ। अफजल अब्बास साहब, पहला सवाल आपसे। सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री जेडीयू का है, आप जेडीयू के नेता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, हो क्यों रहा है ऐसा? और यह बात साफ तौर पर देखी जा रही है कि सरकार के इकबाल में जो बुलंदी नजर आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, जिसकी वजह से सीधा असर इसका आपके एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ रहा है बिहार में। समीर भाई, देखिए बिल्कुल सही है आप जो बात करें कि एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा है और जिसकी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन जहां तक नीतीश कुमार जी के प्रशासन पे सवाल उठाने की, एबिलिटी पे सवाल उठाने की आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी की तारीख को उठा के देखिए, किसी को बख्शा नहीं किया। हत्याएं होती आज नहीं, हत्याएं बरसों से होती आ रही हैं और होती रहेंगी। लेकिन मेरी सरकार की मंशा कभी कातिलों को बचाने की नहीं रही है। मुख्यमंत्री जब तक है, मैं समझता हूं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम ना बचाते हैं ना उसको सुरक्षा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस की होगी तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी स्वतः पटेल भवन जाते हैं, स्वतः पुलिस की निगरानी करते हैं, पुलिस की छानबीन करते हैं, पुलिस के अफसरान से मुलाकात करते हैं, इसलिए कि प्रशासन पे चुस्ती तुस्ती दिखाई जाए। और मैं समझता हूं कि इस पे इनकी निगाहें हैं। अफजल अब्बास साहब, लेकिन ये कोई एक घटना नहीं है, ये कोई एक वारदात नहीं है जिसका मैंने जिक्र किया। पिछले 10 महीने का अपराध का डेटा उठाकर देख लीजिए आप बिहार का। इसीलिए जो मुख्य ऑपोजिशन है वो ये कह रहा है सरकार नहीं संभल रही तो इस्तीफा दे दे नीतीश कुमार। ये बता दे, ये सरकार अगर हत्यारे, अगर दुश्मनी, देखिए हत्याओं का कारण कई हो सकता है। हत्याएं दुश्मनी की बुनियाद पे होती है, हत्याएं जमीन के विवाद पे और आपसी झगड़े पे होता है। हर देखिए, ये संभव नहीं है कि हर बिहार के 12 करोड़ जनता के पीछे एक पुलिस लगा दी जाए। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि उन वो जो जिनकी कत्ल हुआ है उनके साथ इंसाफ हो और सरकार इंसाफ दिला के रहेगी। विपक्ष इंसाफ हो, लेकिन सुरक्षा का जिम्मा भी सरकार का है, पुलिस और प्रशासन का है, ये मत भूलिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।